मैं विष्णुचंद्र गौड़ पुनः भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत पीपीटी के माध्यम से एक अन्य लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें भारतीय दर्शन पर लगाए गए आक्षेप और उन पर स्पष्टीकरण देने का मैं यहाँ प्रयास करूँगा। भारतीय दर्शन पर मुख्यतः 3 आक्षेप लगाए जाते हैं। प्रथम कि भारतीय दर्शन निराशावादी दर्शन है। यह दुखों पर ज़्यादा जोर देता है। इस कारण मनुष्य के जीवन में भारतीय दर्शन का कोई अच्छा प्रभाव नहीं है और मनुष्य इन दुखों के कारण निराशावाद में डूब जाता है और इस सांसारिक जगत में दुखों की छुटकारा के लिए वह कोई प्रयास नहीं करता। द्वितीय कि भारतीय दर्शन पलायनवाद का पोषक है, अर्थात यह संसार में कर्तव्य करना नहीं वरन कर्तव्यों से विचलित होकर संसार से भागना सिखाता है। इसी कारण भारत में सन्यासी को गृहस्थी से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तृतीय, भारतीय दर्शन कोरा काल्पनिक है और यथार्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो भारतीय दर्शन पर ये 3 आक्षेप प्रमुखतः लगाए गए हैं। अगर हम इन पर विशेष दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण देवे तो इन आरोपों में कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य है। यह आक्षेप पूर्णतः निराधार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि संसार में जब बहुत ज़्यादा बुराई हो जाती है, बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाता है, तो ईश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित होता है और दुष्टों का नाश करता है। तो अवतारवाद की यह परिकल्पना भगवद गीता से भारतीय हिंदू जनमानस में बहुत गहराई से प्रभाव डालती है। इसका एक हम दुष्परिणाम भी देखते हैं कि हमारे यहाँ अधिकतर लोग हमेशा इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति अवतरित हो जो उनके जीवन में आने वाली समस्याओं का, आने वाले दुखों का निराकरण कर सके, उन दुखों से उन्हें छुटकारा दिलवा सके। जैसे किसी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अत्याचारी है तो वह स्वयं उस अत्याचारी से मुक्त होने का प्रयास नहीं करते और इंतजार करते रहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उनके दुखों को दूर करेगा। कई बार तो हम यह भी देखते हैं कि हमारे घर के चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, लेकिन हम उसकी सफाई न करके इंतजार करते कि सरकार आए और उसकी सफाई करे। तो भारतीय जनमानस में कुल मिला के अवतारवाद की यह परिकल्पना कहीं न कहीं मनुष्य को ऐसा बना देती है कि वह कोई कार्य करने लायक नहीं रह जाता।
साथ ही शरणागति का जो भाव है कि हम सब कुछ छोड़ के अपने आप को ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं, तो बहुत गहराई से हम देखें, यद्यपि अवतारवाद और शरणागति मनुष्य को यह नहीं कहते कि वह कर्म नहीं करे, लेकिन कहीं न कहीं इनको समझ न पाने के कारण मनुष्य भ्रमित हो जाता है। द्वितीय, भारतीय इतिहास और आक्रांता। हम अगर भारतीय इतिहास का अध्ययन करें तो हम प्रारंभ से ही देखते हैं कि भारतीय लोग बहुत ही सहिष्णु लोग होते हैं और युद्ध या हिंसा की ओर वह आकर्षित नहीं होते, वरन उनसे दूर रहने की चेष्टा करते हैं। इसी के कारण हमने देखा कि भारत में निरंतर आक्रांता आते रहे और वो हम लोगों पर शासन करते रहे, लेकिन भारतीय लोगों ने कभी उन लोगों का अनादर नहीं किया। यद्यपि जो आक्रांता थे भारतीय संस्कृति से इतने अभिभूत हुए, इतने प्रभावित हुए कि वो यहीं के मूल निवासी बन गए, केवल अंग्रेजी अपवाद रहे। तो कुल मिला के भारतीय दर्शन में जो विचारधारा है उसके कारण भी हमें मानना पड़ेगा कि कुछ न कुछ कमी तो है। तत्पश्चात भारतीय धर्म और दर्शन में संन्यास को अधिक महत्व दिया गया है और व्यक्तिगत मोक्ष पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अब संन्यास को महत्व देने के कारण हम यह देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति जब सांसारिक पद से विचलित हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों से विचलित हो जाते हैं, तो वह संसार को छोड़कर संन्यास का मार्ग अपना लेते हैं और वह श्रम की मुक्ति पर जोर देते हैं, अर्थात उन्हें सामाजिक कल्याण की जो भावना है वह थोड़ी बहुत तो उपेक्षित रही है। साथ ही भारतीय दर्शन इहलौकिक जीवन के बजाय पारलौकिक जीवन पर ज़्यादा जोर देता है। तो हम ये देखते हैं कि भारतीय लोग गरीबी से त्रस्त है, लेकिन फिर भी इतने दुखी नहीं है। वह आशावान है, वह मानते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन पूर्व जन्म के कार्यों का परिणाम है, अतः हमें वर्तमान के लिए इतना दुखी नहीं होना चाहिए और वर्तमान में अच्छे कर्म करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसी के कारण भारतीय लोग अधिक सहिष्णु लोग होते हैं। लेकिन अब हम चर्चा करें कि भारतीय दर्शन पर जो आरोप लगाए गए हैं क्या पूर्णतः उचित है। तो हम देखेंगे कि भारतीय दर्शन पर पूर्ण निराशावादिता, पलायनवाद एवं काल्पनिकता का आरोप लगाना पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो भारत को विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया जैसी उपाधियां नहीं मिलती। हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी तक
भारत विश्व के सबसे विकसित देशों में एक था और वैश्विक व्यापार की दृष्टि से भी देखें तो विश्व व्यापार में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो क्या यह संभव है कि भारतीय दर्शन निराशावादी रहा हो, पलायनवादी रहा हो, काल्पनिक रहा हो? ऐसा नहीं है। प्राय भारतीय दर्शन को पूर्णतः न समझने के कारण ये आरोप भारतीय दर्शन पर लगाए जाते हैं और कुछ अंश तक ऐसा आचरण देखकर भी ऐसे आरोप हमें नजर आ जाते हैं, लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं है कि भारतीय दर्शन दुख को महत्वपूर्ण तो मानता है, लेकिन इन दुखों के निराकरण के लिए भी भारतीय दर्शन में मार्ग बताए गए हैं। जैन दर्शन में त्रिरत्न, बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग, योग दर्शन में अष्टांगिक योग और अन्य दर्शनों में श्रवण मनन निधिध्यासन की जो प्रणाली है वो मनुष्य के चिंतन की ओर अग्रसर करती है, मनुष्य को चिंतन की ओर अग्रसर करती है और उसी के परिणाम के कारण मनुष्य निरंतर ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयास करता है। इसके अलावा भारत में जो वैदिक व्यवस्था स्थापित थी उसने समाज में ऐसी व्यवस्था स्थापित की कि हर मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करे और दूसरों के कर्तव्यों में रोड़ा न अटकाए, दूसरों के कर्तव्य में बाधा न बने। यद्यपि आज बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि जातिवादी व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक समय था जब वर्ण व्यवस्था में हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म पूर्णतः निर्धारित थे। जैसे शासक वर्ग का कर्म था जनता की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना, जनता को न्याय प्रदान करना। ब्राह्मण वर्ग का दायित्व था कि अधिक का अधिक ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयास करना और उस ज्ञान को पूरे समाज में बिखेर देना। वैश्य वर्ग, इसका काम था कि समाज में जीवन के लिए उपयोगी सामग्री का उत्पादन करना और समाज में उनका वितरण करना। और शूद्र वर्ग, इसका कार्य था कि इन तीनों वर्गों में जब जिसको जैसी सहायता आवश्यक हो तो उनको सहायता देना। यहाँ पर कोई भी वर्ण उपेक्षित नहीं था, हर वर्ण की अपनी महत्ता थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस वर्ण व्यवस्था में कुछ लोगों के कारण ऐसी बुराइयां घुस गई जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव पैदा हुआ और अंततः यह जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। लेकिन आज भी भारतीय संस्कृति और दर्शन में जो आध्यात्मिकता है वह सभी विदेशियों को आकर्षित करती है कि भारतीय लोगों के जीवन में जो उत्फुल्लता है कि भारतीय लोग खुश क्यों रहते हैं। आखिर अभावों में भी जीवन जीने की जो अभिलाषा है, हमारे यहाँ आत्महत्या का निषेध है, शाश्वत विवाह व्यवस्था में यहाँ विश्वास किया जाता है, विविधता में एकता। तो भारत में जितनी प्रकार की विविधता पाई जाती है मुझे नहीं लगता
पूरे विश्व में ऐसी विविधता कहीं आपको नजर आएगी। जैसे भारत में ईसाई धर्म भी है, इस्लाम धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है, पारसी धर्म भी है। तो भारतीय संस्कृति सहिष्णु संस्कृति रही है, जिसमें अधिकांश लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ कहा जा सकता है कि भारतीय विविधता में एकता निश्चित रूप से उपस्थित है। साथ ही यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है, अर्थात यह पूरा संसार ही हमारे एक कुटुंब की तरह है। तो हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि विदेशी आक्रांता आए, उनको भी हमने वही सम्मान दिया और उनको स्वीकार कर लिया, और वो विदेशी आक्रांता भी हमारी भारतीय संस्कृति से इतने अभिभूत थे कि उन्होंने यहीं पर रहना उचित समझा और यहीं के मूल निवासी बन गए। साथ ही अतिथि देवो भव की भावना कि हमारे यहाँ जो मेहमान है उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। साथ ही जनजीवन की सहजता और सरलता, सरसता, उत्कृष्टता, धार्मिक पर्यटन धरोहर, मूल्यात्मक शिक्षण प्रणाली, ये सभी विदेशियों को भारत की ओर आकर्षित करती है। अतः भौतिकवादी दर्शन की अपेक्षा आध्यात्मिक दर्शन की मांग आज भी विश्व में स्वीकार्य है। हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन पर जो आरोप लगाए गए हैं वह कुछ सीमा तक उचित हो सकते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में इतनी सारी बातें हैं जो उसे वैश्विक रूप से स्वीकार्य बनाती है और एक समय भारत को विश्व का गुरु भी माना जाता है। और आज भी अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो विदेशी लोग उस अध्यात्म की वजह से भारत में खिंचे चले आते हैं। शाश्वत वैवाहिक व्यवस्था, हमारे यहाँ विवाह 7 जन्मों के लिए होता है। यह विदेशी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है और इसी के कारण बहुत सारे जोड़े तो यहाँ आकर विवाह भी करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन विश्व का उत्कृष्टतम दर्शन है और प्राचीनता, आध्यात्मिकता, इन दोनों दृष्टि से आज भी विश्व का गुरु है। धन्यवाद। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।